हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का 10th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एग्जाम्पल 5 में आपको बोला गया है फाइंड m सो दैट -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7। इस क्वेश्चन में आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है। इसको मैं क्यों इक्वेशन बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा दिया गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर m का वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन करनी है, पहले मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में -3 इज़ माई बेस। ठीक है, और राइट हैंड साइड में बेस है -3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि a टू द पावर m इज़ इक्वल टू a टू द पावर n, देयरफॉर m इक्वल टू n होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, अगर बेस इक्वल हो तो पावर जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, a टू द पावर m इज़ इक्वल टू a टू द पावर m। यहाँ पर बेस क्या है, a इज़ द बेस, तो इसीलिए मैं m इक्वल टू n भी बोल सकती हूँ। ठीक है, और एक हम लोग को फॉर्मूला पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर x, अगर बेस इक्वल हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन इस रिलेशन में हो तो क्या करेंगे, पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर a टू द पावर m प्लस x। ठीक है, तो ये एक दूसरा रिलेशन है, ये भी हम लोगों ने सीखा है, जाना है। ठीक है, तो बस अब हम लोग इसी फॉर्मूलाज का बस एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर देखो -3 टू द पावर m प्लस 1 इंटू -3 टू द पावर 5 इज़ इक्वल टू -3 टू द पावर 7, ये दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बेस देखो एक है, -3 और दोनों में बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर -3 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू -3 टू द पावर 7। अब देखो यहाँ भी मेरा बेस है -3 और इक्वल टू कि यहाँ भी मेरा बेस है -3, तो अब क्या होगा, अब जो पावर है वो हम लोग इक्वल बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो m प्लस 1 प्लस 5 है, तो इसका मतलब क्या है, m प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7। क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर m इक्वल टू 7 माइनस 6, देयरफॉर m इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आपको बोला गया है फाइंड m सो दैट, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज़, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज़ प्लस 1। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने कैसे फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया है, ये वाला फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर -2। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो आप लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 होल टू द पावर -2। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी हम लोग जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे वो वाला फॉर्मूला मैं पहले डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपको दे x टू द पावर -n, इसका मतलब क्या है, x टू द पावर -n, इसका मतलब है 1/x टू द पावर n। ठीक है, अगर आपको दे x टू द पावर 1/x टू द पावर -m, इसका मतलब है x टू द पावर प्लस m। ठीक है, जब आपका साइन होगा माइनस, तब जो भी है, जैसे यहाँ पर पहले केस में क्या है, x टू द पावर -n है, तो ये जो -n है ये प्लस n में कब कन्वर्ट होगा, अगर मैं इसको 1/, करूँगी, मतलब 1 से डिवाइड करूँगी। सिमिलरली जब 1/x टू द पावर -m हो, तब हम लोग x टू द पावर m कैसे लिखेंगे, इस पूरे टर्म को 1/x टू द पावर -m टर्म को हम लोग 1
डिवाइडेड बाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस एम, तो इसीलिए क्या हो जा रहा है, एक्स टू द पावर प्लस एम हो जा रहा है, ठीक है। पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है जब हम लोग 1 डिवाइडेड बाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 2/3 होल टू द पावर -2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -2। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब भी हम लोग 1 बाई करेंगे पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 टू द पावर -2 इंटू 1 बाई 3 टू द पावर -2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए अब 1 बाई 3 टू द पावर -2 है, तो अगर मैं 3 को ऊपर कर दूँ, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 टू द पावर -2 अगर करूँ, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 टू द पावर +2 हो जाएगा। और 2 टू द पावर -2 जो है इसको अगर 1 बाई करेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर +2, ठीक है। मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे 4, ठीक है। देयरफॉर 9 डिवाइडेड बाई 4 इज़ योर आंसर। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 होल टू द पावर -2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 2/3 होल टू द पावर -2 इज़ 9/4। चलिए एक बार दोनों क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर जनरली हम लोग जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा आपको मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 5 में मैंने a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाता है, तो m इक्वल टू n बैठा दिया। अब जब बेस इक्वल हो और दोनों में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन हो तब क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको दे दे x टू द पावर -n, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर n। पावर अपना साइन तब चेंज करेगा जब हम उस टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो उम्मीद है कि क्वेश्चन 5 और 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।